अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कराता हूं, जो कि एक पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है, जो कि जेई में पूछी गई थी, जेई एडवांस में पूछी गई थी। इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिखाया गया है कि भाई जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो बहुत ही कठिन होने वाला है। पर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन इतने लल्लू पंजू हैं कि बस। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जेई 2008 में पूछा गया था, जेई एडवांस 2008 में। तो ये लंबा चौड़ा पूरा जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, पूरा पैराग्राफ दिया है। पर यहां पे नोटिस करने वाली बात एक है, देखो जेई एडवांस वालों ने भी जो फोकस किया वो इस पे फोकस किया कि इनकी जो एप्लीकेशन होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो बहुत यूजफुल होती है। साइंस किस लिए होती है? ताकि हमारी लाइफ आसान बन सके, हम नए इन्वेंशन कर सके, इवोल्यूशन हो सके, प्रोग्रेस हो सके, डेवलपमेंट हो सके। 11th-12th का जो कोर्स है उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हमने सबके बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया तो हमारे आसपास की जो मेजरली जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं, वो उसका जवाब जो है वो 11th-12th में छुपा हुआ है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एकदम बढ़िया तरीके से उसका जवाब छुपा हुआ है। बस ढूंढने की देर है, समझने की देर है, पढ़ाई को उस तरह से देखने की देर है, फिर ये मजेदार एकदम ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या बोला है? प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट की चेंज हो जाती है जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हम उसमें डालते हैं। अरे वाह वाह, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमको पता ही है। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनकी एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है डे टू डे लाइफ में। एक एग्जांपल जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हमने पढ़ लिया। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि यार सर तो हमको गच्चा देके चले गए, सर ने बोला था कि कार के रेडिएटर में हम ऐसा क्या डालें कि वो एंटी फ्रीजिंग हो जाए। यहां पे उसका जवाब था इसलिए मैंने बचा के रखा है। उसमें हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और पानी का मिक्सचर बनाते हैं, उससे हम एंटी फ्रीजिंग लिक्विड बनाते हैं ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में। यहां पे पर क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन यह है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है कैपिटल एम, उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया है? इथेनॉल और वाटर को मिक्स करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मिक्सचर में 0.9 है। अब देखो, इथेनॉल और पानी दोनों एक दूसरे में किसी भी कंपोजिशन में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे हम कैसे डिसीजन लेंगे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? ये वो वाला केस है जो हमको देखना पड़ेगा ज्यादा कौन है। तो अभी के लिए जो इथेनॉल है वो सॉल्वेंट है और जो पानी है वो क्या है? वो सॉल्यूट है। सो इथेनॉल अभी के लिए सॉल्वेंट, बस। तो दूसरा बचा वो क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है आपको, पानी का दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपको इथेनॉल का दिया है, वो भी दिया है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया होगा पानी का भी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया होगा इथेनॉल का भी। ये सब दिया था उस टाइम पे। क्वेश्चन इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पेज का तो क्वेश्चन ही बन गया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी आपको। स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी उन्होंने दिया था, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल भी उन्होंने दिया है 155.7 केल्विन। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का भी दिया है, दोनों का दिया है। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वो इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल वो इतना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इतना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल वो इतना। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? CH3OH। आपको यह आंसर करना है क्वेश्चन को, क्या कंसिडर करना है कि सॉल्यूशन आइडियल है, डाइल्यूट है, और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और नॉन डिसोसिएटिव है। नॉन डिसोसिएटिव मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होगा पानी में जाने के बाद या इथेनॉल में जाने के बाद। मतलब पानी डिसोसिएट नहीं होगा इथेनॉल में जाने के बाद, इथेनॉल डिसोसिएट नहीं होगा पानी में जाने के बाद, ऐसा आपको दिया हुआ है। आपको ऐसा मानना है, आइडियल सिचुएशन यहां पे कंसिडर करके चलनी है। अब इतनी बड़ी रामायण के बाद जो सवाल पूछा वो सवाल था ये कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एम क्या होगा? ओहो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या? मोलैलिटी। अब पॉइंट ये है कि आप KF किसका लोगे? KF हम किसका लेते हैं? सॉल्वेंट का KF लेते हैं। सॉल्वेंट अभी के लिए कौन है? इथेनॉल है, उसका हमको KF दिया था। डेल्टा TF कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि हमने जो है
हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हमने 0.9 मोल्स सॉल्वेंट लिया है। ऐसा हम क्यों मानेंगे, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.9 था। किसका, इथेनॉल का। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है कि 0.1 मोल किसके हो गए, पानी के हो गए। तो अब क्या आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो, पानी के तो मोल्स कितने हैं, 0.1 है, ठीक है। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 46, और इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि हमको केजी में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टीएफ, ये हम निकाल लेंगे, ये डेल्टा है, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। उसका ईटीओएच का स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट माइनस उसका जो डिप्रेशन आएगा वो। सो 155.7 माइनस 2 इंटू किसके बराबर हो गया ये, भाई यहां पे डेल्टा नहीं आएगा, वो हम पहले से यहां पे अकाउंट में ले चुके हैं, ठीक है ना। सो केएफ आपको दिया था पीछे 2, क्रॉस चेक कर लेना अगर डाउट हो तो, 2 ही दिया था, ठीक है ना। मोल्स कितने हैं पानी के, पानी के मोल्स हो गए 0.1, वो हमने यहां पे डाल दिए। 0.9 इंटू 46, ये किसका मास हो गया, ये हो गया मास ऑफ इथेनॉल जो कि हमको दिया हुआ है। उसको हमने 1000 से उसको हमने डिवाइड किया ताकि हम उसको केजी में कन्वर्ट कर सकें। केजी में हमने उसको कन्वर्ट किया, तो अब जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 155.7 माइनस 2 इंटू 2.415 इज इक्वल टू 150.9 केल्विन। अब क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपको कोई आसान तरीका, आसान जल्दी से आंसर ढूंढने का तरीका मिल जाए और आपको 100% श्योरिटी हो कि आंसर तो ये ही होगा इन चारों ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए हमको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। इवन दो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, पर इतनी भी जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो हमको ईटीओएच का स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है वो दिया है 155.7 केल्विन। अब जब हमने उसमें कुछ इंप्योरिटी, मतलब उसमें कुछ हमने सोल्यूट डाल दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही होने वाला है। इसका मतलब 155.7 से कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी के 3 ऑप्शन तो 155.7 से ज्यादा हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन 155.7 केल्विन से कम है। कौन सा है वो है 150.9 केल्विन। तो ये आंसर तो वैसे भी डायरेक्टली ही आ जाता, ठीक है। अगला सवाल, वेपर प्रेशर आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन एम का, ये आपको सॉल्व करना है। वैल्यूज देखने के लिए आप वीडियो में पीछे जाएं, जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू आपको मिले उसको प्लग इन करें। यहां पे आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। ये पूरा पैराग्राफ इतने सारे नंबर का आया था, पर इतना निहायत ही आसान आया था कि मजा ही आ गया बस, ठीक है ना। ये आपको निकालना है सॉल्यूशन एम, जिसमें 0.9 तो मोल फ्रैक्शन है किसका, इथेनॉल का, बाकी बचा जो है वो वाटर का होगा। तो अब आप ये निकालो, करो इसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपल राउल्ट्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना। भाई टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका जितना मोल फ्रैक्शन है इनटू उसका जो, अगर वो प्योर होता तो जो वेपर प्रेशर होता वो। बस एक सॉल्वेंट, आपको पता है, आपको सिर्फ ये वाला डेटा देखना था कि जो इथेनॉल है उसका पी नॉट कितना रहेगा वो आपको देखना था। सो 40 इंटू 0.9 विच विल बी इक्वल टू 36 mm ऑफ Hg। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। चलें आगे, चलो। अब हमने पानी ऐड किया है सॉल्यूशन में इस तरह से कि जो मोल फ्रैक्शन है, अब वो पानी का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.9 हो गया। इसका मतलब अब सिचुएशन पलट गई है। सिचुएशन अब क्या हो गई है, सिचुएशन ये हो गई है कि जो वाटर है वो तो हो गया है सॉल्वेंट, तो अब वो उड़ेगा, और जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो है वो हो गया है सोल्यूट, अब वो उड़ना बंद हो जाएगा। तो आपको इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, इथेनॉल तो उड़ना बंद क्योंकि वो सॉल्यूट है। हमको बोला गया था कि जो सॉल्यूट है आपको आइडियल सॉल्यूशन मानना है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा वहां पे भाषा, नॉन डिसोसिएटिव है, ऐसी वहां पे भाषा दी गई थी। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही छोटी छोटी इंट्रिकेसीज हैं यहां पे, इसमें उसी का ध्यान रखना है। तो बेसिकली अब हमको क्या लगाना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, बस। सो डेल्टा टीबी को हम जब खोल के लिखेंगे तो नया जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी प्लस
जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, विच इज इक्वल टू 373 केल्विन, उसको आपको केबी एम के साथ ऐड करना है, केबी इंटू एम के साथ। सो 373 प्लस केबी की वैल्यू 0.52। हमने वापस से वही किया, हमने अब क्या किया यहां पे, हमने ये मान लिया कि 0.9 मोल्स ऑफ वाटर है, 0.9 मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। तो 0.9 मोल्स का वेट कितना होगा, 0.9 इंटू 18, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो टीबी डैश आएगा वो बराबर आएगा 373 प्लस 0.52 इंटू 6.173 विच इज इक्वल टू 376.2 केल्विन, है ना। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे तो हम कभी डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं सकते, क्योंकि तीन जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों क्या है, वो 373 से ऊपर है, तो यहां पे तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये जो तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये अभी हमने पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के साथ तो वहां पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है अगर सिर्फ हम स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे जब करेंगे तब देखेंगे। अब एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरओ का फंडा है, आरओ से जो पानी हमारा साफ होता है, ड्रिंकेबल होता है, वो वहां से आएगा, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे।